कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, तुम्हें क्या पता कि ये कौन सी रात है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फरिश्ते और जिब्रील इस रात में रब के हुक्म से नाजिल होते हैं, मिन कुल्लि अम्र, हर तरह के अहकामात लेकर। सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, ये सलामती है ये रात यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए, यानी सहरी का वक्त खत्म हो जाए। इस बारे में एक चीज तो लोग बहुत ज्यादा जो पूछते हैं कि लैलतुल क़द्र तो हर मुल्क में अलग अलग होती है। आज यहाँ 27वीं है, सऊदीया में क्या है 28वीं। तो इस बारे में खूब समझ लें कि जितनी इबादतें शरीयत ने हमें दी हैं और उनके वक्तों के जो फजाइल बयान किए हैं वो हर मुल्क के उसी हिसाब से होंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, सूरज के ढलकते हुए नमाज पढ़ो। सूरज तुलू होने से पहले फजर की नमाज। तो आप जहां नमाज पढ़ रहे होगे वहां का सूरज मुराद होगा या जापान का? बोलो ना भाई, क्या हो गया भाई? जापान में हो तो जापान में सूरज तुलू हो रहा है, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में। अभी जापान में तो पता नहीं क्या टाइम हो रहा होगा। तो जैसे नमाजों के औकात हर मुल्क के अपने हिसाब से होते हैं। सऊदी अरब में फजर का टाइम जब दाखिल होता है तो हमारे यहाँ फजर गुजर चुकी होती है, मकरू इशराक का वक्त भी खत्म हो चुका होता है। तो अब कोई कहे कि मैं सऊदीया के हिसाब से चलूंगा, तो सऊदीया में तो भाई फजर की नमाज जब आप हो रही होती है तो यहाँ सूरज तुलू, बल्कि यहाँ जब फजर हो रही होती है वो तो पीछे है ना 2 घंटे। हाँ, यहाँ सूरज तुलू हो चुका होता है, वहां ईशा की नमाज होती है, वहां मगरिब की होती है और यहाँ ईशा की हो रही होती है। तो जैसे नमाजों में हर मुल्क का अपना एक तरीका है, अपने वक्त है, तो ऐसे ही जो साल की तारीखें हैं, ईद है, बकरा ईद है, यौम अरफा है, लैलतुल क़द्र है, आखिरी अशरा है, ये सब उस मुल्क के हिसाब से होगा। जैसे जैसे जिस मुल्क में ईशा का वक्त दाखिल हुआ तो अल्लाह ने जो खास पैकेज रखा हुआ है अपने बंदों के लिए, वो पैकेज उस मुल्क के लिए स्टार्ट हो गया। हर नेकी का सवाब हजारों गुना बढ़ा दिया गया। तो लैलतुल क़द्र रमजान के आखिरी अशरे में, और रमजान के आखिरी अशरे में ताक रातों में इम्कान ज्यादा, और 27वीं में और भी ज्यादा। समझ रहे बात को? और आज कौन सी रात है? 27वीं रात है। तो इस बात का बहुत इम्कान है कि आज कौन सी रात हो? लैलतुल क़द्र। इस रात में जिस जिस मुल्क में ये रात होगी वहां फरिश्तों का नुज़ूल होगा, और खास तौर पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल। जैसे पैगंबरों में सबसे अफजल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फरिश्तों में सबसे अफजल फरिश्ते कौन से हैं? जिब्रील, जिनको अल्लाह ने रूहुल अमीन करार दिया, मुकद्दस रूह। रूह क्यों कहा? रूह इसलिए कहा कि रूह जब हमारी बॉडी में होती है तो हमारी बॉडी जिंदा होती है। तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी रूह के लिए, रूह को ताकत बख्शने का जरिया बनते हैं, क्योंकि वो वही लेकर आए, और वही से हमारी रूहानी कुव्वत, बोलो ना भाई, बढ़ती है। रूहानी कुव्वत किससे बढ़ती है? वही से। इबादत हमें पता चली वही के जरिए, रोजे हमें पता चले वही के जरिए। ये आसमान से कौन सारे पैगाम जमीन पर नबी के पास लेकर आया? जिब्रील अलैहिस्सलाम। जिब्रील ने नबी को बताया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह का कलाम जिब्रील ने लिया, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे ये कलाम नाजिल किया। तो हमें जो पता चला कि रमजान में रोजे रखने हैं, ये हमें नबी से पता चला। और नबी को किससे पता चला? जिब्रील अलैहिस्सलाम से। नमाज का हमें पता चला नबी से, और नबी को कहां से? क्या हो गया भाई प्रॉब्लम? तो नबी को कहां से पता चला? जिब्रील अलैहिस्सलाम से। तो हर जितनी भी वही आ रही है ना, वो सारी डायरेक्ट कहां से? जिब्रील के जरिए। तो उनके जरिए हमारी रूह को क्या मिल रही है? तक़वियत, ताकत मिल रही है रूह को। तो वो क्योंकि ये रात रूहानी तरक्की का जरिया है, तो अल्लाह ने इस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा, ताकि जिस फरिश्ते की मुनासबत है ना इस रात से, वो फरिश्ते इस जमीन पर नाजिल हों। तो अब मसला ये है कि आज इंसान जिस्म की तो बड़ी मेहनत कर रहा है, रूह को प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार। भाई देखो, एक बात बता दूं, जुमला अधूरा छोड़ूंगा, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा उसूल यही है। तो मैं बोल रुकूं तो एकदम आगे कंप्लीट कर दें जुमला। मुझे एक अंदाजा तो हो ना कि दिमाग हाजिर भी है, सुन रहे हैं, ठीक है ना? तो हर एक का अकमल तरीका होता है ना बयान का, हमारा यही तरीका बयान का। जुमला मुकम्मल छोड़ूं, आपने कंप्लीट करना है उसको। मुझे एहसास रहता है कि माशाल्लाह गौर से सुन रहे हैं। तो ये अल्लाह ने हमें रातें क्यों दी? अल्लाह ने हमें रमजान क्यों दिया? तरावी क्यों दी? तहज्जुद क्यों दी? गैर मुस्लिमों के पास ये चीजें हैं नहीं है। वो सुबह उठेंगे, जॉगिंग करेंगे, रूह के लिए, बॉडी के लिए। ये बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टरों का बड़ा सुनने में आता है कि बॉडी की फिटनेस का, फिजिकल फिटनेस का बड़ा ख्याल करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, जॉगिंग करते हैं। हम पोतियों की तरह माजरत के साथ हमारी कौम सुबह सुबह उठते ही नहीं है। ये जो रेज आ रही है ना, रेज, हमारी आवाज उन रेज की पुष्ट पे सवार होकर दुनिया तक पहुंच रही है। अच्छा, तो चार्जिंग खत्म हो गई थी क्या? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि फनकार अदाकार लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। आजकल हर आदमी अगर करता है तो अपनी बॉडी की फिटनेस का तो ख्याल करता है। सुबह सुबह उठ के जॉगिंग करेंगे, डाइटिंग, ये नहीं कि पराठे खा रहे हैं आलू के, तमीज से खाएंगे, 1 गिलास दूध, फिर 2 अंडे हाफ बॉयल, ठीक है ना, प्रोटीन लेने हैं, फिर जो होते हैं ना डाइट जिन लोगों की,
तो बॉडी की मेहनत तो आज की जा रही है, रूह को ताकत देने की कोशिश नहीं की जा रही। हालांकि इंसान रूह और जिस्म दोनों का मजमुआ है। भाई एक दफा इसको लगा दें, जो बार बार आप उठ रहे बैठ रहे हैं ना, मेरा बड़ा दिमाग खराब हो रहा है इससे। या तो इसको बंद कर दें, कोई जरूरी नहीं है, रिकॉर्ड कर लें वैसे ही, इससे जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो दूसरा कैमरा लाके रिकॉर्ड कर दें, इसको बंद कर दें। तो क्या कह रहा था मैं, सेटिंग अपनी सेटिंग अब इधर से सेट करें इसको, वहां से तो हो गई, इधर से पाना लाके ना मेरी अपनी सेटिंग को भी सेट कर। क्या कह रहा था मैं, तो रूह जो है ना, देखो इंसान जो है ना, इंसान को जानवरों पर कयास नहीं किया जा सकता। अच्छा जानवर किसे कहते हैं? जो सेहतमंद हो। अच्छी बकरी तो दूध ज्यादा देती हो, अच्छी भैंस दूध ज्यादा देती हो, अच्छी गाय दूध ज्यादा देती हो, अच्छा बैल ज्यादा हल चला लेता हो, ऐसा ही है ना। अच्छा गधा वेट ज्यादा उठा लेता हो, तो अच्छा इंसान जो वेट ज्यादा उठा लेता हो, तो इसमें और गधे में कोई फर्क हुआ? फिर भाई आज अच्छा इंसान हो सकते इतना वेट उठाया हुआ, तो उठा सकते हो? नहीं भाई हम तो नहीं उठा सकते। भाई आप बहुत अच्छे, मैं क्या हूं, मैं गंदा हो गया, यही मतलब हुआ ना। तो इंसान को अगर सिर्फ जिस्मानी और मादी एतबार से फजीलत दी जाए तो फिर इंसान की कोई फजीलत नहीं है, क्योंकि मादी एतबार से इंसान से ज्यादा सेहतमंद बहुत से जानवर होते हैं। चीते की स्पीड ज्यादा है या आपकी? तो भागने में चीता अच्छा है या आप? चीता अच्छा है। जबड़ा जो फाड़ने की ताकत है वो शेर की अच्छी है या आपकी? शेर की अच्छी है। तो पकड़ के एतबार से आपसे अच्छा कौन है? शेर है। कुरान के अल्फाज देखो, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ ये इंसान अपने आप को फजीलत वाला ना समझे, इसलिए कि हमने इस इंसान को जिस चीज से पैदा किया हम जानते हैं। पानी के गलीज कतरे से बनाया, तो ये कोई काबिल फजीलत चीज नहीं है। तुम्हारा तो मटेरियल ही गंदा है जिससे तुम्हें बनाया गया। गंदा मटेरियल, पेट में हर वक्त गंद, और मरने के बाद भी गंद। एक पतली सी लेयर चढ़ा दी अल्लाह ताला ने, एक स्किन की खाल की, जिससे इंसान की गंदगी छूट जाती है। बनाया किससे? गलीज नापाक पानी, जो बॉडी से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, कपड़ों पे लग जाए तो धोए बगैर नमाज नहीं होती, इतना गंदा। और जब माँ के रहम में वो बनना शुरू होता है तो इतना बदबूदार गोश्त कि अगर वो दुनिया में आ जाए तो लोग नाक दबा के भाग जाए वहां से, इतना गंदा। और जब दुनिया में आता है तो अंदर भी सब क्या भरा हुआ है? बोलो ना भाई, गंद। नाक जितने सुराख है ना इंसान के, किसी एक सुराख से भी कोई मुश्को अंबर की खुशबू नहीं आती। कान से क्या निकलता है? कोई ऊद की खुशबू निकलती है कान से। वैसे जब कानें होती है ना उनमें तो पता नहीं क्या निकलता है, लेकिन इंसान के कान से गंध निकलता है। नाक से कोई मुश्को अंबर कभी देखा किसी के निकलते हुए? भाई नाक सड़कता है तो खुशबू के भभूके आते हैं, कभी देखा? बोल दो ना, नहीं देखा तो क्या हो जा रहा है इसमें। आंख से क्या निकलता है? सभी गंद निकलता है। थूक मुंह से और कज़ाए हाजत तो गंद ही गंद, हर जगह से गंद निकल रहा है, इसलिए कि अंदर है ही गंद, भरा हुआ ही गंद है। काटो तो खून निकलता है, वो भी नापाक। कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं होती। बस एक अल्लाह ने हल्की सी ना परत चढ़ा दी है, एक हल्की सी लेयर है स्किन की, जिसकी वजह से वकार कायम है। जैसे गंदगी के ऊपर चमकीला कपड़ा डाल दिया जाए तो वो गंदगी देखने में खूबसूरत लगती है, उसे हटा के देखोगे तो पता चलेगा अंदर क्या है। और फ्यूचर इंसान का यानी पास्ट कैसा है? पानी का गलीज कतरा। प्रेजेंट जो इसकी अभी मौजूदा हालत है उसमें भी गंदी भरा हुआ है, जरा सी हवा खारिज हो जाए ना तो मजलिस में लोग भाग जाते हैं। और फ्यूचर क्या है? जैसे ही सांस बंद होगी फौरन लाश सड़ना और गलना शुरू। ये चौधरी साहब हैं, ये वडेरे साहब हैं, ये चीफ हैं, ये जनाब प्रिंसिपल साहब हैं, ये हेडमास्टर हैं, जो भी हो भाई आप, जैसे ही रूह निकली गंद ढेर मैयत जो है ना एकदम सड़ना शुरू हो जाती है, आंखें उबलना शुरू हो जाएंगी, हाथ खुद बखुद करना शुरू। इतनी बदबू लाश कभी देखी है? किस कदर बदबू होती है अगर कोई पुरानी लाश फट गई हो। इसलिए हुक्म है इसको मिट्टी में जाके दबाओ। कीड़े खाने, आंखों में कीड़े, कान में कीड़े, नाक में कीड़े घुस रहे होते हैं खाने के लिए। ये बड़े बड़े हसीन और जमील लोगों का ये हाल होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान तुझे जो मैंने फजीलत दी है वो फिजिकल फिटनेस की वजह से नहीं दी है, इस वजह से नहीं दी है कि तेरे पास वसाइल बहुत हैं, वसाइल की वजह से भी नहीं कि तू बड़ा पैसे वाला है। इंसान को अल्लाह ने फजीलत दी है रूहानी जिंदगी की वजह से। जिसकी रूह अच्छी होगी जिस्म से निकलने वाले आमाल अच्छे होंगे, रूह गंदी होगी जिस्म से निकलने वाले आमाल गंदे होंगे। कहते हैं ना मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, गंदे लोगों की रूह की ग़िज़ा है, अच्छे लोगों की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत और जिक्रुल्लाह है। हमारे हजरत जब जिक्र किया करते थे ना अजीब कैफियत हो जाती थी। एक शेर पढ़ा करते थे, दम रुका समझो अगर दम भर भी ये सागर रुका, मेरा दौरे जिंदगी है ये जो दौरे जाम है। क्या जबरदस्त शेर है। अल्लाह के जिक्र को ना शराब से ताबीर किया है। जैसे शराबियों को शराब महबूब होती है ना, और शराब खाने में जब वो जाते हैं, मैं खाना जिसे कहते हैं, आवाज साफ आ रही है कि नहीं आ रही? मैं खाने में शराबी जाते हैं तो शराब के जाम चल रहे होते हैं, इधर एक पिया खत्म हुआ लिया दूसरा पिया, ठीक है ना। तो जैसे शराबी को शराब से इश्क होता है और वो कहता है दम रुका समझो, कहता है समझो मेरा दम रुक गया, दम भर भी ये सागर रुका, एक दम के लिए भी अगर ये दौर रुक गया तो मेरा दम खत्म, मैं मर जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दौरे जिंदगी है ये जो दौरे जाम है, ये जो शराब का दौर है ना यही मेरी जिंदगी का भी दौर है। मेरी जो मेरे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो इसी सर्कुलेशन की वजह से जो शराब
کہ प्याले जो घूम रहे हैं। तो हजरत अल्लाह के जिक्र के बारे में ये शेर पढ़ा करते थे कि अल्लाह के जिक्र की हमें ऐसी लत पड़ गई है, ऐसा चस्का लग गया है जैसे शराबी को शराब का चस्का लगता है। तो हजरत बड़े मजे से जिक्रुल्लाह के बारे में ये शेर पढ़ा करते थे, दम रुका समझो अगर दम भर भी ये सागर रुका, कि अल्लाह तेरे नाम की लज्जत और तेरे नाम का चस्का हमें ऐसा लग गया है कि दुनिया की कोई भी नेमत हमसे छीन ली जाए हम मरेंगे नहीं, कोई हमसे तेरा नाम लेना छुड़वा दे, कोई हमारी जबान पे तेरा जिक्र करना हमसे छुड़वा दे, हम एक सेकंड के लिए भी जिंदा नहीं रह सकते। ये कैफियत होती है किसकी भाई? अहलुल्लाह की, जिनकी रूह पाकीज़ा होती है और जिनकी रूह नापाक होती है। जब तक वो अदाकाराओं के डांस और नाच न देख ले और उनके नाच गाने का म्यूजिक न सुन ले, उनकी रूह को तस्कीन बोलो ना भाई नहीं मिलती। तो रूह की बात है, जैसे हीरोइनची को और शराबी को उसकी बॉडी को तस्कीन हीरोइन और शराब से मिलती है, लेकिन जिस इंसान को इस गंदगी की आदत नहीं है उसे तस्कीन के लिए शराब और हीरोइन का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे तो बदबू आती है, उसे तो घिन आती है। तो मसला ही सारा किसका है भाई? रूह का है। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए इंसान की रूह को ताकत दी है। तो रूह पाकीज़ा बनती है बुरे आमाल को छोड़ने से और इबादत करने से, और जैसे जैसे इबादत करता है इंसान रूह और ज्यादा पाकीज़ा होना शुरू हो जाती है। यानी अगर आपकी रूह में पाकीज़गी नहीं है तो आप इबादत शुरू कर दो, पैदा होना शुरू, और जैसे जैसे पाकीज़गी आएगी इबादत जो मुश्किल लग रही थी वो इबादत आसान होना शुरू हो जाएगी। तो आज बॉडी की तरफ तो हमारी कौम की तो ना बॉडी की तरफ तवज्जो है ना रूह की, लेकिन मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लिबरल लोग हैं, वो रूह को तो बिल्कुल फोकस करते ही नहीं है। और हमारे यहाँ तो ना रूह की फिक्र और ना जिस्म की फिक्र, किसी चीज की फिक्रलेस, टेंशन फ्री जिंदगी। टेंशन तो फ्री नहीं लेकिन फिक्र फ्री कह सकते हैं, जिसकी वजह से टेंशन ही टेंशन, क्योंकि जब ना इधर के ना उधर के तो फिर जाहिर है खा खा के धमाके से फट जाएंगे और रूहानी जिंदगी का तो बेड़ा गर्क। तो रमजान में अल्लाह ताला देखो रूह को ताकत मिलती है नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा करके। जब आप दुनिया में दो ताकतें, दो नजरियात चल रहे हैं, जो मजहब मुखालिफ लोग हैं ना वो कहते हैं इंसान की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए, उनकी पूरी दौड़ धूप और कानून साजी इसी के लिए, मकान सस्ता हो जाए, रोटी सस्ती हो जाए, कपड़ा सस्ता हो जाए, हर एक का इलाज फ्री हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, जिसके जो दिल में ख्वाहिश आए वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसी को एंटरटेनमेंट कहते हैं, इसी को अय्याशी कहते हैं। इस्लाम ने हमें बताया है कि तुम जितनी ख्वाहिशात पूरी करोगे हर ख्वाहिश मजीद ख्वाहिशात को पैदा करके जाएगी। जैसे कोरोना वायरस के कहते हैं ना 1 से 100 हो जाते हैं, अब जिसने पहला वायरस पैदा कर दिया या खुद ब खुद हो गया कुदरत की तरफ से, तो बस एक दवा किया, अब वो मल्टीप्लाई बोलो भाई होता चला जा रहा है ना। एक खरबूजे का बीज डाल दो, अब मजीद बीज पैदा करने की जरूरत नहीं है, वो उसी से खुद ब खुद पैदा होते चले जाएंगे। इसीलिए शायर ने कहा मा तज़ा अहदु मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, कि इस दुनिया में आज तक किसी ने अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं की है। जिसने एक ख्वाहिश पूरी की तो वो एक ख्वाहिश जब खत्म हुई तो हजारों ख्वाहिशात को पैदा करके खत्म हुई है। वो ये जो हमें नजर आ रहे हैं ना, बहुत से लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, ये आपको लग रहा है कि कुछ नहीं चाहिए। आप कभी उनके पास जाके बैठेंगे तो पता चलेगा कि जितना इनको चाहिए इतना हमें नहीं चाहिए। तो इस्लाम ने हमें कुछ ऐसी काम भी बताए हैं जिसमें हमें अपने नफ्स के अगेंस्ट चलना पड़ता है। दिल नहीं चाहता मगर उसको उसकी मुखालफत करनी पड़ती है। दिल की ख्वाहिशात को जितना कुचलेंगे रूह को ताकत उतनी ज्यादा मिलेगी और रूह को तस्कीन मिलती है इससे। तो इस्लाम ने हमें अपने जिस्म की ख्वाहिशात को कुचलने के लिए रोजा दिया। रोजा रखो, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब। कैसा फीका फीका हो जाता है ना इंसान रोजे में, मुझे तो आप अभी भी फीके फीके से ही लग रहे हैं। अजीब सा ना किसी काम का दिल लग रहा है, बैठे हुए हैं, न गुटखा खा सकते हैं, न पान खा सकते हैं, न सिगरेट पी सकते हैं, न चाय पी सकते हैं, न खाना खा सकते हैं, सूखा सूखा सा मुंह होता है सबका। रोजे की हालत में देखो सबकी हालत क्या होती है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा। अल्लाह ने कहा बस 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, कितने 29 या 30, आसान काम थोड़ी है। फिर हाथ बांध के अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, नमाज में बाउंड कर लेना अपने आप को। आज दुनिया में दुनिया परस्तों के लिए सबसे कीमती चीज टाइम है। वो टाइम कहते हैं कि इतनी देर हम मस्जिद में अल्लाह के सामने हाथ बांध कर खड़े रहे, इससे हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो टाइम वेस्टिंग है। तो अल्लाह ने कहा कि करो ये काम, तुम्हारा दिल नहीं चाहता मगर तुम्हें करना पड़ेगा। तो जब इंसान बार 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 अपनी ख्वाहिशात के अगेंस्ट चलता है ना, तो उसकी रूह को ताकत मिलना शुरू हो जाती। इतनी रूहानी कुव्वत उसके अंदर पैदा होती है, वो कुछ करके दिखाता है जिसका लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। ये जो असलाफ के वाकयात मिलते हैं, ईशा की नमाज में खड़े हुए और फजर तक नमाज पढ़ते रहे, ये तो तवातुर से साबित है। बाज लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, और बाज कहते हैं वो हदीस में तो आता है कि जिसने एक दिन में 3 दिन से कम में कुरान खत्म किया उसने समझा ही नहीं। उस हदीस का मतलब क्या है वो मैं किसी और मौके पे बताऊंगा, वरना वो सारा मौजू चेंज हो जाएगा। असलाफ से सहाबा से तवातुर के साथ साबित है कि एक एक रात में एक एक रकत में पूरा कुरान खत्म किया उन्होंने। हदीसों का मतलब जो है ना प्रोफेसरों से मत पूछो, ये सहाबा और ताबीन से पूछा करो कि कौन सी हदीस का क्या मतलब है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उस्मान की तरफ एक दिन इशारा करके फरमाया कि मुझे इस शख्स से मोहब्बत क्यों ना हो, ये वितर की एक रकत में पूरा कुरान पढ़ लेते हैं। वितर की जो तीसरी रकत है ना,
اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن. حضرت عمر کا اپنا معمول کیا تھا, فجر میں اتنی لمبی نماز پڑھاتے تھے, آج تو ہم پڑھ ہی نہیں کر سکتے. صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا تو نماز شروع کی جاتی اور سورج نکلنے سے پہلے سلام پھرتا تھا فجر کا. کتنے گھنٹے کی نماز ہو گئی فجر کی, اور نماز میں تلاوت کرتے 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 بعض دفعہ اللہ کے خوف سے رو کے گر جایا کرتے تھے. فجر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری سورہ یوسف پڑھتے تھے. ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان کے پیچھے فجر میں سن کے یاد کر لی, زبانی یاد ہو گئی مجھے. کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی نمازیں تھیں, کتنی لمبی لمبی ان لوگوں کی دعائیں تھیں, کتنی. آج بالکل عبادت کا ذوق اور شوق ختم. اور پہلے عورتوں میں عبادت کا ذوق مردوں سے بھی زیادہ تھا. مرد تو چھڑے چھڑے پہ جا کے بیٹھ گئے, دو چار لوڈے لپاڑے بیٹھ گئے, کچھ ادھر بات کر لی, کچھ ادھر چلے گئے, ڈبو سنوکر. خواتین تو گھروں میں وہ تو عبادت میں آگے تھی. آج سب کے ہاتھ میں کیا آ گئے؟ موبائل, واٹس ایپ, بس ہر وقت. میری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, آخر عمر میں تقریباً 1.5-2 سال ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا. جیسے قومی کی کیفیت ہوتی ہے نا, یہ ہو گئی تھی کیفیت. تو ہوش نہیں تھے ان کو, کوئی بات بتاؤ سمجھ میں نہیں آتی تھی. لیکن تسبیح جیسی پکڑاتے تھے نا, فوراً چلنا شروع اور زبان بھی چلنا شروع. کیوں؟ لاشعور میں یہ چیز بولو نا بھائی, بیٹھ گئے. کیونکہ زندگی بھر تسبیح پڑھی ہے نا, تو اب ہوش نہیں ہے. تو جیسے ہی تسبیح ہاتھ میں آئی, اللہ کا نام شروع. میرے بڑے بھائی جب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ان کے سامنے, تو سورہ یاسین کا تلاوت کے جو کوئی لفظ چھوٹ جاتا نا, تو وہ ان کی زبان سے نکل جاتا تھا. جیسے آخری لفظ آ رہا ہے نا مبین, تو وہ رک گیا تو وہ ان کی زبان سے نکل. ایک لاشعور میں سورہ یاسین بہت پڑھی ہے انہوں نے. تو میں نئی نسل کو دیکھ کے یہ پیشگوئی کر سکتا ہوں کہ جب ہمارا بڑھاپا ہو, اللہ ہم سب کو بچائے, تو پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا. ہوش میں نہیں ہوں گے. کوئی تسبیح لا کے پکڑائے گا تو ایسے لگے گا جیسے یہ پتھر ہے. جیسے ہی موبائل لا کے پکڑائیں گے نا, ٹھک چلنا, فوراً سب سے پہلے لاک کھلے گا اس کا. حقیقت بتا رہا ہوں میں, کیونکہ لاشعور میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے. موبائل ہے, فیس بک, واٹس ایپ, یوٹیوب, ایک دم چلنا شروع, ٹک ٹک ٹک, میسج بازیاں. اور بھی کیا کر رہی ہو, دوپٹہ کہاں سے خریدا, خواتین کی. چاہے قومے میں ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ بچائے سب کو قومے میں جانے سے. جو کام زندگی بھر کیا ہوتا ہے, جب انسان ہوش میں نہیں ہوتا تو وہی کام اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. علماء نے بیان کیا کہ کئی دنیا میں حافظ ایسے ہیں کہ مرتے ہوئے ان سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو, تو گانا گانا شروع کر دیا انہوں نے. حافظ قرآن تھے مگر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, گانوں اور فلموں کو فوکس کیا ہوا تھا. موت کے وقت کلمہ نہیں نکل رہا زبان سے, نہیں گا رہے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پڑھو کلمہ, نہیں, گانا گا رہے ہیں. تو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیے بھائی. کچھ عادی بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اسلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں. کچھ تو عادی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے کا, کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو عادی بنائیں, جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اس کے لیے, اور دعا کا اہتمام کثرت سے. اب ایک آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی, لیلۃ القدر میں جو دعا ہم نے مانگنی ہے, اس میں سب سے زیادہ فوکس اس دعا کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہ چھوٹ جائیں. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پچھلی امتوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے, وہ تہجد چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے, اشراق چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آئے. وہ جو عذاب آئے تھے وہ گناہ کی وجہ سے آئے تھے. قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کیوں آیا؟ لڑکوں سے فیلی کا گناہ کر رہے تھے. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا؟ ناپ تول میں کمی. تنخواہ پوری لیتے, کام ادھورا کرتے. آج ہر آدمی یہی کر رہا ہے, دفتر میں کام پورا نہیں کرے گا, تنخواہیں پوری لی جا رہی. پولیس میں سب سے ایماندار وہ آفیسر سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتا. حالانکہ اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم پہ دیتا ہو. بھائی رشوت لینا بھی حرام ہے, لیکن کام کیے بغیر تنخواہ لینا کہاں سے جائز ہو گیا ہے بھائی؟ گورنمنٹ کے اداروں میں جو اسکول اور یونیورسٹیاں ہیں, وہاں پروفیسر حضرات اور ٹیچرز اگر وہ دل جمعی کے ساتھ بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں اور سیلری پوری لے رہے ہیں, تو وہ سیلری قوم سمود میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ کام ادھورا, اور جب حق لینے کی باری آئی پورا, اور دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. کتنا قرآن مجید نے والدین کا حق بیان کیا ہے. لا تقل لهما اف بھی نہیں کرنا ہے. بہت زیادہ قضا کا لفظ استعمال کیا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا ہے, فیصلے کا لفظ استعمال کیا. کہتے ہیں نا عدالت نے فیصلہ سنا دیا, اس کی ویلیو ہوتی ہے. ایک جگہ فرمایا ووصینا, وصیت کر دی ہے. وصیت کے مرتے ہوئے جو انسان جو بات کہہ کے جا رہا ہوتا ہے, اللہ پر تو موت نہیں آ رہی, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید سے یہ بات کہہ رہا ہوں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا تاکید سے کہتا ہے نا, تو وہ معمولی حکم نہیں ہوتا, بہت سخت آرڈر ہوتا ہے. تو والدین کے بارے میں بھی اللہ نے کہا معمولی حکم نہ سمجھنا, بہت شدید آرڈر دے رہا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, خدمت کرنی ہے. ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے والد صاحب قومے میں گئے ہوئے خدمت کر رہے ہیں ان کی وہ. اور ایسے لوگ بھی میں نے واقعہ سنایا تھا نا پچھلے ہفتے کا, اپنے باپ کو لے کے جا رہے ہیں ہاسپٹل, باپ بول رہا ہے زیادہ, تو ابا کو کہہ رہا ہے ابا چپ کر جاؤ ورنہ ایڈی سینٹر میں جمع کرا دوں گا, چپ کر جاؤ ورنہ اولڈ ہوم میں جمع کرا دوں گا. زیادہ نہیں, یہ بہت گھٹیا جملہ ہے, بہت غلیظ جملہ ہے یہ. آپ نہیں کہہ سکتے باپ کو یہ جملہ, وہ جو مرضی بولے, آپ نے بہرحال اس کی خدمت کرنی ہے, ماں کی بھی اور باپ کی بھی. بہت بڑا حق ہے. تو لیلۃ القدر میں ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے. اللہ میرے باپ کے ساتھ میرا سلوک اچھا نہیں ہے, تو مجھے باپ کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما. مائیں بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, گریبان پکڑتی ہیں ماؤں کا, تانے دیتی ہیں. کہیں شادی ہو گئی نا بچے کی غلط سسرال, ماں کو تانے دیں گی آپ نے کرایا یہ. وہ بھائی ماں کب بیٹی کے لیے برا سوچتی ہے, مقدر میں تھا ہو گیا, آپ نے کیا یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. بہت غلیظ جملہ ہے, تانے دیے جا رہے ہیں, برا بلا کہا جا رہا ہے.
تو اللہ سے ان بیٹیوں نے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرنی ہے، اے اللہ ماں کے ساتھ بدسلوکی اس جرم سے میں توبہ کرتی ہوں، اے اللہ تو مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ کتنی خواتین ہیں شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے مگر اس سے تمیز سے بات بولو بھائی نہیں کرتی۔ سب سے بڑا حق تو والدین سے اطاعت میں تو اللہ نے عورت کے لیے شوہر کا حق والدین سے بھی زیادہ کر دیا۔ ہم کوئی انگریز تھوڑی ہیں کہ ہر آدمی اپنے طریقے کی زندگی گزار رہا ہے، وہاں میاں بیوی کا تعلق ایک قانونی ہوتا ہے، وہ تمیز سے بات کرو تو ہم بھی کریں گے، نہیں تو تم بھی نکلو یہاں سے ہم بھی نکلے، کوئی ریلیشن تھوڑی ہے۔ سوشل ڈسٹینس کے پیپر لیے ہوئے ہیں میاں بیوی نے عدالت سے، میاں ادھر سوئے گا بیگم ادھر، کوئی پوچھے بھائی وہ ادھر کیوں سو رہا ہے تم ادھر کیوں سو رہے ہو، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے آپس میں اختلافات تم وہاں سو گے تم وہاں، تو وہی وہ تھوڑا باہر نکل کے میں سو جا، پھر تو یہ کوئی ریلیشن ہے؟ عجیب پاگلوں والی زندگی ہے۔ تو کتوں کو گلے لگا رہے ہیں انسان سے دور، تو قربانی دینی پڑتی ہے رشتے نبھانے کے لیے۔ تو شوہر کا بہت بڑا حق ہے کس پر؟ بیوی پر۔ عورت کو وفا کرنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ اگر گھر میں نہیں ہے سفر پہ گیا ہے تو خیانت نہیں کرنی ہے، ایسے شخص سے بات نہیں کرنی ہے جس سے آپ کا شوہر بات کرنے سے خوش نہیں ہوتا، اجازت نہیں ہے۔ آپ جہاں میاں باہر نکلا فوراً فون ملا لیا، گپیں ہو رہی ہیں، میسج بازیاں چل رہی ہیں۔ اور مرد کو حکم ہے کہ وہ عورت کمزور اللہ نے پیدا کی تو اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ بولو بھائی نہ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا نا وہ آخری خطبہ، اس میں صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ اب نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ دیا کہ اللہ نے ان عورتوں کو تمہارے ماتحت رکھا ہے اس لیے نہیں کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو، ان پر تمہاری اتنی اطاعت واجب ہے کہ تمہاری مرضی کے بغیر گھر سے نہ نکلیں، تمہاری مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں، اور تمہارے مال میں خیانت نہ کریں۔ فرمایا اس کے بعد تمہارے حقوق ہیں ان کے اوپر، تم پر حقوق ہیں ان کے، وہ کیا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ بعض عورتوں کی شکایت آتی ہے میاں گھر